हाई प्रोबेबिलिटी बेयरिश रिवर्सल सेटअप अब हम देखेंगे। अगेन ये चीज़ें मैंने आपको कवर कर ली थी, बट सोचा कि ये थेरेटिकल पार्ट, इफ अ मार्केट इज ट्रेंडिंग लोअर देन वेट फॉर अ पुल बैक टुवर्ड्स रेजिस्टेंस ऑलवेज। ठीक है, कहने का इस लाइन का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें चढ़ो मत, सेल मत करो। ऑलवेज पीछे आएगा मार्केट, वेट करो पुल बैक का। ठीक है, आया पुल बैक और यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास जब कहीं पर भी कोई बेरिश कैंडल बने, यू हैव टू सेल। इफ द प्राइस पुल बैक्स टुवर्ड रेजिस्टेंस देन वेट फॉर अ बेरिश रिवर्सल। वही जो मैंने आपको कही, इफ देयर इज अ बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न देन मेक श्योर द साइज ऑफ इट इज लार्जर देन द अर्लियर कैंडल। ठीक है, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब जो भी पैटर्न फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं कि एकदम चुन्नू सा छोटा सा बन गया, वैसा नहीं, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन देन गो फॉर अ शॉर्ट टू द नेक्स्ट कैंडल। और अगर प्राइस रिजेक्शन हो रहा है वो रेजिस्टेंस के पास से, देन हम एंट्री ले सकते हैं। थेरेटिकल पार्ट खत्म, अब आते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देख सकते हो ये KEI इंडस्ट्री का चार्ट है, डेली चार्ट यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, रेजिस्टेंस, अब इसके पहले कोई रेजिस्टेंस था नहीं, फर्स्ट रिजेक्शन यहाँ ये लेवल से आया। ठीक है, और उसके बाद जो है प्राइस नीचे आया, फिर आप देखोगे ऊपर आया प्राइस, सेम लेवल के पास अगेन आया। ठीक है, तो ये लेवल के पास अगेन आया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस है एक, तो फेयर एनफ है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर क्या फॉर्मेशन किया हुआ है, इवनिंग स्टार का किया हुआ है। ठीक है, इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन पैटर्न किया हुआ है। और उसके बाद आप देखिए इवनिंग स्टार, और छोटा मोटा इवनिंग स्टार नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इस बायर्स बहुत पावर के साथ आए थे यहाँ पे। अगली बार वो डोजी कैंडल, अब इसको परफेक्ट डोजी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हाँ, बट डोजी बना हुआ है। उसके बाद खतरनाक रिजेक्शन है प्राइस का। और देखिए कहाँ, वहाँ से कहाँ प्राइस आया वो 1170-80 से सीधे 960 के आसपास आया हुआ है, काफ़ी अच्छा फॉल आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह पे आपको रेजिस्टेंस पे ये सारे पैटर्न्स को ढूंढना है, वरना आप बोलोगे कि फिर हो गया कैंडल स्टिक, काम नहीं करता एंड ऑल, कहीं बीच में मत देखो। उसके बाद ये एक मैंने GNFC गुजरात नर्मदा वैली का लिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, पिक्चर परफेक्ट क्यों, इंट्राडे में कैसे हमारा जब बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, मूव होता है, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अब इसका बताइए कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, बताइए। बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आया, ब्रेकआउट दिया है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये मैंने 15 मिनट का लिया हुआ, तो ये इंट्राडे है, तो ये वेरी फर्स्ट कैंडल है। ओके, दिन का पहला 25 तारीख का पहला कैंडल है ये। आया, बना ब्रेकआउट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, बेयरिश एनगल्फिंग बना। अब आप बताओ उसके बाद क्या प्राइस डाउनफॉल दिया, 808 रुपये से लेकर सीधे 750 रुपये के आसपास, 760 रुपये के आसपास आया हुआ है। ठीक है, 5% का फॉल है, 8/40, यस 5% का आसपास का फॉल है ये। इंट्राडे में आप कैप्चर कर सकते हो, है ना, बेहतरीन। तो आपको, और ये देखिए यहाँ पर, ये इसको हम फेल कहेंगे क्या, डे का फर्स्ट कैंडल इंट्राडे में फेल नहीं करेंगे। एंड इन केस अगर आप फर्स्ट कैंडल देख के एंट्री ले लिए थे, ठीक है, तो सेकंड कैंडल में आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर अब जो है बायर्स वीक हो चुके हैं, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। दूसरा रीज़न क्या था इसके अंदर, कि ये जो अप ट्रेंड एक दिन पहले होते आ रहा था, देखो प्रॉपर हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पर जैसे 800 के ऊपर प्राइस गया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ लोगों ने जो लोअर लेवल पे बाय किया होगा, कुछ लोगों ने BTST का पोजीशन लेते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलिंग आ गया। ठीक है, कहाँ पर, साइकोलॉजिकल लेवल के पास में ही 800 रुपये के आसपास में ही सेलिंग आ गया, और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही आया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो अब कैंडल स्टिक आपको बहुत हेल्प करती है। अगेन मैं इसके लिए बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आगे जो हम अभी पैटर्न्स देखेंगे, वो पैटर्न्स में भी आपको कैंडल स्टिक पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ जो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स बताया ना, इसके ऊपर फोकस कीजिए। मार्केट में देखिए कैंडल स्टिक हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो ही, अगर बीच में यहाँ वहाँ कहीं बन रहा है तो वो फेल है, समझ लीजिए। ठीक है, चलो आपको अब मैं अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या सीख रहे हैं।